ओम शांति। 10 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवर। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को देवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। देखो कितनी सुंदर मुरली है बाबा की। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। मना सुबह सुबह उठ करके मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को देवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। भारत को क्या करना है? देवी राजस्थान। सभी को बाबा का संदेश देना, देवी राजस्थान है ना, एक समान बनाने की सेवा करनी है। प्रसन्न सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? उत्तर, बाबा कहते सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो। श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। भाई जैसे आप हो और आपका बच्चे दो हो, तो आप से बच्चे को मांगना पड़ेगा कि आप स्वतः ही बच्चों को देंगे? स्वतः को देते ना। तो बाबा को याद करना माना, जैसे हम बैठते हैं, हम कभी मांगते हैं क्या, हे धूप निकला, तो धूप अभी तक निकली क्यों नहीं? हमें क्या करना पड़ेगा? धूप में निकलना पड़ेगा। तो क्या करना? घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हम कभी ये नहीं कहते, हे हवा तू चल जा अपने आप। चलती है क्या हवा अपने आप? उसको समय जब आएगी हवा अपने आप आ जाती है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, हवा चाहिए। तो हमको जैसा चाहिए वैसा ही हमको उस जगह पर, अगर हमको पानी चाहिए तो पानी के पास जाना पड़ेगा। सर्दी है तो आग के पास बैठना पड़ेगा, और गर्मी है तो एसी चलाना पड़ेगा। शीतल हवा चाहिए तो ठंडी उसके समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा या नहर गंगा के किनारे। अब जो चीज चाहिए उसी के अनुसार करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह की सब, बाबा कह रहे हैं देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलबिड बाप को याद करना है। पंखा बंद कर दो, पंखा। तो बाबा कह रहे हैं संबंधों को, देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलबिड बाप को याद करना है। तो मोस्ट बिलबिड बाप को याद करना है। तो क्या होगा? तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस प्रॉपर्टी, बाबा कह रहे हैं उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। अभी देखो, आप ध्यान से विचार करें कि हम सभी को बाबा 21 जन्मों की वात्सल्य देते हैं, और किसको विश्वास नहीं होता। तो आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, उसके द्वारा आप जाने कि वास्तव में सही बात है। एक व्यक्ति ने कभी भी जीवन में 2 लाख रुपए नहीं देखे, 2 लाख रुपए नहीं देखे, और उसकी लॉटरी का टिकट निकल आया। उसकी लॉटरी लग गई, और उसके कितने निकल आए? 4 लाख रुपए निकल आए। 4 लाख रुपए जो निकल आए, उसका दोस्त कौन था? एक डॉक्टर था। डॉक्टर ने अखबार में देखा कि उसके दोस्त की, जिसने कभी भी 2 लाख रुपए नहीं देखा जीवन में,
गरीब था, उसने विचार किया इसके 4 लाख रुपए निकले हैं लॉटरी में, चलो दोस्त को इस विधि से बताऊं ताकि कोई भी इसको वो ना हो, क्योंकि किसी को अगर कुछ अच्छी खबर सुना देंगे तो जो किसी को ज्यादा खुशी से भी हार्ट अटैक हो जाता है और टेंशन में भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसने विचार किया अगर एक बार में सुना दिया कि तुम्हारे 4 लाख निकल आए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे दोस्त को हार्ट अटैक हो जाए। तो वो अपने दोस्त के पास गया और कहा दोस्त कैसे हो? बोल ठीक है, बहुत बढ़िया है। कि ऐसा दोस्त एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल नहीं। कि देखो तुमने कभी भी 2 लाख रुपए नहीं देखे, सोचिए तुम्हें कहीं से 50,000 मिल जाए तो क्या करोगे? उसने कहा 50,000 मिल जाएंगे तो भाई 25,000 में तुमको दे दूंगा। तो कि ठीक है। उन्होंने कहा अगर 1 लाख मिल जाएंगे तो क्या करोगे? उसने कहा 1 लाख रुपए का ऐसा करूंगा, कुछ धर्म के काम करूंगा, गरीबों में बांट दूंगा, कुछ ऐसा ऐसा कर्म करूंगा, अच्छे अच्छे कर्म करूंगा। उसने कहा चलो अगर 2 लाख मिल गए तो क्या करोगे? उसने कहा भाई 2 लाख मिल जाएंगे तो ऐसा करूंगा कि कहीं कोई अच्छा भगवान का मंदिर बनाऊंगा और अच्छी अच्छी चीज वहां रखूंगा ताकि लोग बाग सुबह शाम आकर के भजन कीर्तन गाएं, आरती गाएं। अब उसने कहा डॉक्टर ने कि अगर सोचो तुम्हें 3 लाख रुपए मिल गए तो क्या करोगे? उसने कहा भाई 3 लाख रुपए मिल जाएंगे तो 2 लाख रुपए तो ऐसे खर्च हो जाएंगे, 1 लाख रुपए में मैं अपने रिश्तेदारों को सबको बुला के सबको भंडारा करूंगा, गांव वालों को बुला के आपस में सबको खूब बढ़िया दावत दूंगा और खूब खीर पूरी की रसोई और बढ़िया तरीके से सबको भंडारा खिलाऊंगा, भगवान के भजन होंगे, कीर्तन होंगे। उसने कहा डॉक्टर साहब ने कि दोस्त अगर तुम्हारे 4 लाख रुपए निकल जाए तो क्या करोगे? अब सोचो वो बढ़ा रहा है कि उसकी हिम्मत को बढ़ाना चाह रहा है। तो उसने कहा कि 4 लाख अगर निकल आएंगे तो 2 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने सोचा ये तो मजाक कर रहा है, उसको क्या पता कि 4 लाख रुपए निकल आएंगे। तो बोले 2 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। अब ये बात सुनकर के डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया, वो डॉक्टर खत्म। अब बताओ जिसके 4 लाख रुपए निकले थे उसने कभी 2 लाख रुपए नहीं देखे और उसको कुछ नहीं हुआ, और जिस डॉक्टर को कुछ चीज का संशय था, मन में ये विचार कर रहा था कहीं इसको हार्ट अटैक नहीं आ जाए, इसलिए उसने इस तरीके से बात की। और उस दोस्त ने जब ये बात कही कि 2 लाख रुपए मैं तुमको दे दूंगा तो उसको हार्ट अटैक हो गया। ऐसे ही बाबा जो हम सभी को 21 जन्मों की राजाई दे रहे हैं, बादशाही। हमको जो बाबा की मुरली सुनते इससे हमें क्या मिलता है? 21 जन्मों की बादशाही। अगर हमने कुछ 100 रुपए भी नहीं देखे और एकदम से हमको ये एकदम से मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में मुझको 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है, तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को धीरे धीरे तरीके से समझाते हैं। अगर हम ऐसे कर लगे ना तो एकदम से हमको भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं है हीरे जवाहरात। और वहां हीरे, जहां सतयुग में तो हीरे जवाहरात होंगे, सोने के महल होंगे, सोने की पहाड़ी होंगी। ये देखो ये स्वर्ग का सीन है, ये सामने देखो शेर और गाय घाट पर पानी पी रहे हैं, वो देखो उधर खड़े हैं। और ये देखो सोने के महल है, सभी के हीरे जवाहरात लगे हैं, पुष्पक विमान उड़ रहे हैं, उड़न खटोला, कितने सुख है, सभी के सोने के मुकुट लगा हुआ है, कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो ऐसी दुनिया में भगवान हमको ले जा रहे हैं, इसके कारण हमें वो बाबा बड़े प्यार से बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते थे। अब उसके घर में उसकी बीवी थी,
उसके बूढ़े माता पिता थे। अब वो जब डेली भजन करता था तो एक दिन भगवान ने उसको खुश होकर कहा कि बच्चे तुम्हें जो मांगना है वो मांग ले। तो उसने कहा कि मैं भगवान आप मुझे देना चाहते हो? बोला हाँ, जो चाहिए मांग लो। तो उसने कहा भगवान मैं अपने घर पर जा रहा हूं, पहले अपनी बीवी से अपनी माता से पिता से पूछूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा ठीक है, जाओ पूछ के आओ, ध्यान से सुनना। वो अपने घर पर आया और अपनी पत्नी को कहा अजी भगवान सुनती हो? बोल कहो पतिदेव क्या बात है? कि देखो भगवान ने मुझको दर्शन दिए हैं और भगवान ने कहा है कि तुम जो मांगो, एक वरदान मांगो, जो चाहिए वो मांग सकते हो। क्या मांगे? अब पत्नी का ख्वाब क्या रहता है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे गहने पहनूं, सोना चांदी हो, सब चीज का सुख हो। उसने कहा ऐसा करो धन दौलत मांग लो, सोना चांदी मांग लो। अब ये बात बाहर उसके जो माता पिता थे अंधे थे वो सुन गए। अब उसकी औरत ने तो ये मांगा। अब वो गया अपने माता पिता के पास, तो उसने कहा पिताजी आप भी बता दो आपकी राय क्या है। तो उसकी जो मम्मी ने उसने कहा बेटा ऐसा है, बहुत दिन हो गए शादी को, कोई पोता नहीं देखा है, गोद में खिलाया नहीं है, भगवान से मांग लेना एक पोता दे दे, मना तुम्हारी पत्नी के एक लड़का हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। बोल पिताजी आप भी बता दो अपने मन की। अब उसका पिताजी कहने लगा बेटा ऐसा है, हमें तो बहुत दिन हो गए, हमने कुछ देखा ही नहीं है, तू हमारे दोनों अंधों की दोनों की आंख मांग ले भगवान से। तुम्हारे जो माता पिता है ना हम, तो हमारी जो आंखें से दिखाई नहीं देता है, तो बेटे आंखें मांग लो भगवान से। अब बेचारा परेशान हो गया, बोल मांगू तो क्या मांगू? अब सोना चांदी मांगू तो मैया लड़ेगी, वो परेशान। अगर पोता मांगू तो पत्नी परेशान और पत्नी लड़ेगी। अगर आंखें नहीं मांगू तो पिता नाराज। अब क्या मांगू? जो मुझे तीनों खुश होने चाहिए, तीनों, पत्नी भी खुश होनी चाहिए, मां भी खुश होनी चाहिए और पिता भी खुश होना चाहिए। इस बात को विचार करके वो रास्ते में जा रहा था कि भगवान से मिलने के लिए अब नारद जी उनको दिखाई दिए। बोल क्या हो गया? नारायण हरि नारायण हरि, नारायण नारायण नारायण। बोल क्या हो गया कि क्यों उदास हो? आज तो बहुत प्रसन्न रहते थे, भगवान आपको मिल गया, आप दुखी क्यों? बोल दुखी क्यों नारद जी महाराज? मैं दुखी इसलिए हूं, भगवान ने मुझको कहा कि एक ही वरदान मांग लो। अब मुझे बताओ, एक वरदान भगवान ने कहा है, पत्नी कह रही कि सोना चांदी मांग ले, हीरे जवाहरात धन दौलत मांग ले। अब मां कह रही है कि बेटा एक पोता मांग ले। अब पिता कह रहा है कि तुझे हमारी आंख मांग ले। अब क्या मांगू? इसीलिए तो भगवान मिलते नहीं, तो ही अच्छा था। सोचिए आप। तो उसने कहा अगर एक बात बता दूं तो सब चीज मिल जाएगी। तो बोले आप जब ये चीज बता दोगे तो तीनों खुश हो जाएंगे, और क्या चाहिए भाई? तो उसने कहा आप ये भगवान से वरदान मांगना। बोल क्या? कि मेरे माता पिता अपने पोते को सोने के झूले में झूलता देखें और अपने सोने की कटोरी में चिम्मच से हम दूध पिलाएं, ये वरदान मांग लेना। अब जो सोना होगा तो वो सोने के पलने में झूलेगा, आंखें नहीं होंगी तो वो आंखें सही हो जाएंगी उसी वरदान में, क्योंकि आंखें अगर नहीं होंगी तो कैसे देखेंगे वो? तो तुम्हारी पत्नी भी खुश, सोना मिल जाएगा, तुम्हारी मां भी खुश, पोता भी मिल जाएगा,
और भैया आंखें भी मिल जाएगी, तो तीनों वरदान एक में मिल जाएंगे। तो उसने कहा भैया ये तो बहुत बढ़िया बात। अब यही बात हमको बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें मैं 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूं, जहां हर नर नारायण होगा, जहां हर नारी लक्ष्मी होगी, ये भारत स्वर्ग होगा, जहां सबके संतान होगी, जहां सभी के संकल्प से ही मना आप सोचेंगे उसी समय पुष्पक विमान आ जाएंगे, सोने के सभी के महल होंगे, हीरे जवाहरात लगे होंगे, जहां फल फ्रूट इतने स्वादिष्ट होंगे पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बाबा ने कल परसों मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा नाज भी है ना, नाज जो दीदी ने बताया कि नाज है ना भारत में कुछ दिनों पहले ही आया है। नाज वगैरह नहीं होता था पहले, गेहूं नहीं था, माना उससे पहले फिर क्या था, माना सतयुग त्रेता में फल फ्रूट ही खाते थे, खट्टे भी होते थे, मीठे होते, सब तरीके से होते थे फल फ्रूट, लेकिन वहां सोने के महल काले पड़ जाएंगे, इसीलिए उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां आग नहीं जलाते। कहा सतयुग त्रेता में वहां फल फ्रूट इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बस तोड़ा और निचोड़ा बस ऐसे करके पी गए, लेकिन उनको पकाने की जरूरत नहीं है। वहां सब सुखी होंगी, सबकी एक जैसा शरीर होगा, माना वहां पर, यहां पर तो क्रीम पाउडर लगा लगा के गोरे होते हैं, वहां गोरे होने की जरूरत नहीं, वहां सबकी एक कलर, वो कहते हैं ना सुंदर काया, कैसी काया होगी, कंचन जैसी काया होगी वहां, जहां तुमको पाउडर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां शेर गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, वहां कोई मांसाहारी नहीं होगा, वहां कोई शराब वगैरह नहीं पिएंगे, वहां सब सुखी होंगे, सभी के सोने के महल होंगे, जो कि कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा। वहां पर अगर कोई दास दासी भी होंगी ना तो वो गोबर नहीं उठाएंगे। ऐसा सतयुग स्वर्ग होगा जो भगवान हमको सबको स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो बताओ, बाबा की मुरली में बाबा हमको सब कुछ दे रहा है, संतान भी होंगी, सोने के महल भी होंगे, सोने की पहाड़ी भी होंगी, शेर गाय तट पर पानी भी पिएंगे, वहां पुष्पक विमान भी होंगे, ऐसा प्यार होगा, ऐसी दुनिया में ले जा रहे भगवान। सोचिए, गीत है आखिरी वो दिन आया आज, ओम शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है। ओम शांति का अर्थ जानते हो? ओम शांति का अर्थ क्या है भाई? ओम शांति का मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं। हाँ, हमारा आत्मा का घर शांति धाम। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा से बाबा की संतान हूं। ओम शांति माना मैं शांति धाम की रहने वाली हूं। तो ओम शांति में सारा रहस्य समाया हुआ है। अब किसको ओम शांति कहोगे वो नहीं करेगा तो बताओ क्या हुआ? अब आप अंतरा गांव के हो और आपको कोई पूछे भैया कौन सा गांव है, आप कहे नहीं मैं तो हलेना का हूं, तो आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? झूठ ही बोल रहे हो ना। तो कोई आपको ओम शांति कर रहा है तो ओम शांति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई हमारा ओम शांति माना हमारा शांति धाम घर है, शांति के सागर परमात्मा हमारे पिता हैं और हम आत्मा शांत स्वरूप है। अब कैसे शांत स्वरूप है? जैसे आप पानी को गर्म करेंगे और उस पानी को थोड़ा देर रख दो, वो पानी स्वतः ही ठंडा हो जाएगा, उसको गुण क्या है? ठंडा होना। ठीक है, लोहे को तुम लाल सरक रख दो, लेकिन लोहा को थोड़ा देर रख देंगे वो भी ठंडा हो जाएगा। तीसरे नंबर, आदमी कितना ही लड़ ले, कितना ही गुस्सा कर ले, कितना ही लड़ाई करे, और फिर वो क्या कहेगा? अरे भैया तुम थोड़ा मुझे शांति दो, मुझे शांत, तुम जाओ अपने अपने घर, मुझे शांत दो, शांति दो, मुझे शांति चाहिए बस। तो वो सब चले जाते, कहते ठीक है तुम शांत हो जाओ।
और उसको समझाते भी हैं। जब तक वो लड़ेगा कोई उसको समझाएगा नहीं, कहेंगे अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। इसीलिए शांति मना मौन में रह के उसको शांति का दान देते हैं। तो समझ गए। तो इसीलिए हर व्यक्ति को ओम शांति करना चाहिए। अगर ओम शांति नहीं कर रहे तो सोचिए, यह अंतरा को हलेना गांव बता रहे हैं, रहने वाले अंतरा के और कह रहे हलेने के। ओम शांति नहीं कह रहे तो समझ लो भगवान का अपमान कर रहे हैं। ओम शांति नहीं कह रहे तो समझ लो अपने घर का एड्रेस भूल गए हैं। इनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि ओम शांति में सारा रहस्य समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ओम शांति का अर्थ तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है। बाप जो समझाते हैं वो है, इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। जो बाबा समझा रहे हैं और किसके समझ में नहीं आएगा। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ तुम्हारे तो कुछ समझ ना सके। बाबा कह रहे हैं वो ऐसे समझेंगे जैसे मेडिकल का कोई व्यक्ति है और कॉलेज में जाकर बैठे तो कोई समझ ना सके। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई सत्संग में होता नहीं जहां मनुष्य जाए और कुछ ना समझे। वहां तो है शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़ी से बड़ी नॉलेज, नई बात। बाबा कह रहे ये नई बात है, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो भिखारी राजाएं हैं उनके हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है। जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। तुम वारियर्स हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम वारियर्स हो। वारियर्स हो। जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, ये तो सर्टेन है। बाबा कह रहे हम विजय के मैदान में, हम युद्ध के मैदान में, तो विजय तो हमारी है, ये तो सर्टेन है। बरोबर हम अब भारत को फिर से देवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों को यह संस्था क्या है? बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है? पूछते हैं ना, बीके फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं। हाँ, श्रीमत पर मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। ये सारी रचना किसकी है? क्रिएटर। तो बाप हुआ ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी है, ये सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रास्ता को जानते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है।
वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलता है। दुनिया क्या समझती है कि कलयुग तो अभी बहुत वर्ष चलेगा, इसीलिए लोग आगे लगे पड़े हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम देवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर देवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता हैं क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस, बाबा कह रहे तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है। वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये तो समझाया है सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। ये ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले ये ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है ये परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती है। बाप ने पहले ये नहीं बताया। बाबा कह रहे बाप ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, आज समझाते हो नहीं दामा। तो बाबा कह रहे शिव बाबा कौन है, माना ज्योतिर्लिंग, तो इसीलिए शिवलिंग बनाते हैं। तो परमात्मा की लिंग बनाते हैं, माना शिवलिंग। तो कोई मिट्टी का बनाता है, कोई पत्थर के बनाते हैं, कोई सोने के बनाते हैं, कोई अष्टधातु के बनाते हैं। तो शिव बाबा की शिवलिंग बना दी पत्थर की, तो भगवान पत्थर थोड़ी हुआ, वो तो हमें पूजा पाठ करने के लिए बनाया है। हमें मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करो, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पत्थर नहीं है भगवान। अब हमने शिवलिंग बना दी सोने की, तो भगवान सोना नहीं है, माना भगवान ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंगम। तो पूजा पाठ के लिए बनाया है, बाकी भगवान है बिंदी। जैसे शिवलिंग है, इसमें क्या है शिव बाबा, बीच में जो बिंदी है वही शिव बाबा है। बहुत समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नूत ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की बुद्धि वृद्धि होती है। इन्वेशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है।
अब जब पहले पहले जो मोटर गाड़ी जो भी बनाए होंगे तो कैसे तरीके से बनाए हों, और अभी देख लो कितने गोदामों में कितनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। अब कहते हैं ना बाबा कितनी बड़ी दुनिया है ना, कितना बड़ा भारत है और फिर कितनी छोटी दुनिया हो जाएगी। ये बुद्धि में अच्छी रीत बिठाना है। जो सर्विस एबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी तो खान पान जर मुई जुगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। ये तुम जानते हो भारत में फिर से देवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रांग है, भारत देवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आज आसरी राजस्थान है, रावण का राज है। हरेक में 5 विकार प्रवेश हैं, कितनी करोड़ों आत्माएं हैं। बाबा कह रहे हरेक में क्या है, 5 विकार है। तो करोड़ों आत्माएं सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता है। जो कल पहले बाबा कह रहे कल पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। जो कल पहले पार्ट बजाया था वही बाबा कह रहे अपना पार्ट बजाना है। तो बाबा कहते हैं तो इतना ही कल्प। बाबा कह रहे बच्चे जो हम सभी एक्टर हैं और हमने जो अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रिपीट होता है। कल्प पहले बाबा कहते हैं जो कल पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधा दूरी में रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे धंधे दूरी में रहने से तो फिर भी मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है। बाबा कह रहे भाई धंधे दूरी में तो रहना और फिर बाबा की सेवा करना तो ये तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं प्रभात का तो गायन है। गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। कहते हैं ना सुबह सुबह लो प्रभु का नाम, प्रभु आएंगे हमारे काम। मना सुबह सुबह भगवान को याद करिए। तो बाबा कहते हैं गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप कहते हैं कभी भी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सन्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सतयुग त्रेता में तो गायन होता ही नहीं। बाप समझाते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। क्या करना है, मुझ बाप को याद करो। कैसे कहते ना राम नाम की लूट है लूटी जाए सुलूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं ना जिंदगी है जब तक फुर्सती ना होगी काम को, कुछ समय सा निकालो प्रेम करो भगवान से। वो गाना है ना उठ मेले ले ओ राम भरत आए, उठ मेले ले ओ राम भाई। अब ये इसका अर्थ क्या है ये समझ नहीं पा रहे हो। उठ मेले ले ओ आत्मा शिव बाबा आए, उठ मेले ले ओ
आत्माओं 5000 वर्ष से बिछड़े हुए थे। 5000 वर्ष से बिछड़े हुए थे। जन्म जन्म का साथी आया, जन्म जन्म का साथी आया, उठ में ले लो आत्मा, शिव बाबा आए, उठ में ले लो आत्माओं। तो माना जो 5000 वर्ष से हम आत्मा और परमात्मा बिछड़े हुए थे, तो कहते ना आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। ये तो ब्रह्मा बाबा की कमाल है, इन्हीं के शरीर में शिव बाबा आए तभी तो हमको मिले ना। तो ये असली मिलन हो रहा है, यही मिलन है, इसी को कहा भरत मिलाप। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, इसी को कहा कुंभ का मेला। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती का मिलन, उसको कहते हैं संगम। और ये क्या चल रहा है? संगम युग, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन का बेला चल रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है संगम युग। तो बाबा कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं, सिमरो प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप सभी सन्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सतयुग त्रेता में गायन होता नहीं है। बाप समझाते हैं ये आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझे बाप को याद करो। क्यों याद करना चाहिए भगवान को? कहते हैं ना कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। अगर आपको कलियुग से पार होना है तो भगवान को याद करिए, शिव बाबा को याद करो, सुखी होना है तो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। माना भैया भगवान को याद करोगे ना तो सारी दुनिया तुमसे प्यार करेगी, और कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मेरे मीठे भाई बहनों, शिव बाबा के बिना हमारा कोई भी काम बनता ही नहीं है। और फिर काऊ ना कोई को ना को सुख दुख कर दाता, निज क्रम भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न कुछ ना कुछ याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले देवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना जरूर है। मुख्य यह है, बाबा कह रहे मुख्य है ये चक्र। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। ये चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है,
ऊपर में त्रिमूर्ति शिव है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। ये चित्र सामने रखा हुआ, बाबा कहते हैं ये चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत देवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। ये चित्र बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कह रहे ये चित्र क्या है? बहुत वैल्यूएबल है। कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना पड़े। ये झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर पर रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर समझाना चाहिए। कौन से चित्र पर? बाबा कह रहे कोई रिश्तेदार आए, कोई दोस्त आए तो उनको क्या करना चाहिए? चित्रों पर समझाना चाहिए। तो बाबा कह रहे चित्रों त्रिमूर्ति चित्रों के द्वारा बाबा कहते हैं सबको समझाना चाहिए, अपने अपने घर पर रखना चाहिए। तो बाबा कहते कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो उन चित्रों पर समझाना चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास ये चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हो। आखिरी वो दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है। तो कौन सा आ गया? आखिरी वो दिन आया आज, क्योंकि बरोबर भगवान आया है। हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को भी फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। कौन हो तुम? तुम दानी हो। सबसे बड़ा दानी कौन है भाई? आप हो। ये अविनाशी दान है जो बाबा की मुरली चल रही है। क्या है? अविनाशी दान, हीरे जवाहरातों को दान। अब एक अक्षर कितने का है बाबा का? मुरली का एक अक्षर कितने का है? 1 लाख रुपए का है। और पूरी मुरली में कितने अक्षर हैं? लगभग 1500। तो कितने कीमत होती? कितने की कीमत हो रही है? पद्मों की। इसीलिए श्री कृष्ण के मुख पैर में पद्म दिखाया। तो एक कदम में पद्मों की कमाई है। हम सभी कौन हैं? हम भाग्यवान की संतान, पद्म भाग्यशाली आत्मा है। हम कौन है? भाग्य विधाता की संतान, पद्म भाग्यशाली आत्मा है। हमारा जैसा दानी कोई भी है ही नहीं। तो बाबा कह रहे बच्चे, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई भी कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं है, जो दान होता नहीं है। तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए। फिर एक दो को भी बाबा के कोई आए उनको समझाना चाहिए। फिर एक दो को भी देख बहुत आएंगे। अब एक दो कोई आएंगे तो उनको एक दो को देखकर बहुत आते हैं। ये चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। ये चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय ये सन्यासी लोग कहते आए हैं कि हम भारत को योग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितने को बौद्धि बना देते हैं। यह है बाबा कहते हैं बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। अब बाबा कह रहे हैं जैसे अपने अपने धर्म की सब बड़ाई करते हैं। जैसे कितने
बुद्ध धर्म वाले होते हैं तो कितनों को बुद्धि धर्म बना देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ तो मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? बंदर से मंदिर लायक। तुम क्या करते हो? बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। अब हम सभी भी क्या थे? हम सभी भी बंदर लायक थे, कुछ पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं, और बाबा ने मंदिर लायक बनाया। तो बाबा कहते हैं भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला। कितने मनुष्य हैं सतयुग में? बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापन करते हैं। राजयोग सिखलाते उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले सीखा था। स्थापन होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को भी बड़े चित्र पर, बाबा कह रहे हैं तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। क्या करें बाबा? बच्चे बड़े बड़े चित्र बनवाकर, बड़े पोस्टर बनवा करके उनको समझाना चाहिए। तो बाबा कह रहे बच्चे बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, है ना, बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए, बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। बाबा ने समझाया है ऐसे कभी कोई किसी को नहीं कहना कि भक्ति ना करो। अब देखो बाबा क्या करें आज की मुरली में, ऐसे कभी किसी को ये मत कहना कि आप भक्ति मत करो। भाई आप जहां जो भी भक्ति करना चाहते हो वो करिए। अब एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई हम बाबा का बच्चा बन जाएंगे तो हमको भक्ति छोड़नी पड़ेगी क्या? भाई भले करो आप, कौन मना करता है? खूब भक्ति करिए, खूब आरती करिए, खूब भजन गाइए, जो भी करना है वो करिए, लेकिन डेली नियम क्या है? बाबा की मुरली सुनना, अमृत वेले करना, नुमा सामगियो, ये है, ये जरूर करना। भाई कहीं भी जाओ, बाबा कहीं भी कोई चीज की मने नहीं करते। अब देखो भगवान बोल रहा है बच्चे कहीं भी जाओ, किसको भी कोई भक्ति करे उसको मना नहीं करते। और धर्म में क्या कहते हैं? राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, हनुमान को मत मानो। बताओ हमारा जो सनातन धर्म है, जो भगवान सनातन धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और उसको ही हम छोड़ रहे। सोचिए। तो बाबा ने समझाया कभी किसको नहीं कहना कि भक्ति ना करो, नहीं, बाप का परिचय दे समझाना है, तब तीर लगेगा। तीर कब लगेगा? जब उनको पूरा परिचय दे, बाबा का परिचय पूरा दे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे, तब उनको तीर लगेगा कि वास्तव में सच्चा ज्ञान तो ये है। और जब तक नहीं है सच्चा ज्ञान तब तक तो भक्ति करेंगे, भलाई कुछ भी कहो उनको। आप कहेंगे अरे भैया वहां क्यों जाते हो, यहाँ भी आया करो। कहेंगे अरे ये तो सब अपने अपने रास्ते हैं, जाएंगे तो एक ही जगह। और उनको पता नहीं कि आए एक ही घाट से, जाए एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार। सबको यही आना है। बाबा ने मुरली में कह चुके हैं बाबा कि बच्चे सबको हाजिरी लगानी यही आनी पड़ेगी, हर धर्म की आत्मा यही आएगी। सोचिए। तो बाबा कहते हैं तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। उनके साथ तुम
मददगार हो। प्राइज भी तुमको मिलनी है, बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है। तो है देने वाला, बाबा कह रहे बाप तो है देने वाला, तुमको नंबरवार पुरस्कार संसार प्राइज मिलती है, बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी प्योरिटी, बाबा कह रहे तुम अभी प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है, जानते हो जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला, ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो। कौन हो भाई? सीताएं क्यों? आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या है? सीता। और हम रावण के जेल में फंस गए हुए हैं। अभी बाबा ने कल या परसों की मुरली में भी कहा ना बच्चे, ये रावण राज है, सभी सुखी दुखी हैं, शोक बाट काम है, घर घर में शोक डूबा हुआ है। कोई धन के कारण दुखी है, कोई परिवार के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण दुखी है। दुखी सभी हैं, सुखी तो कोई भी है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे तुम सब सीता हो, कहते हैं ना कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो या तो फिर अग्नि में जलना पड़ेगा या कह रहे हैं बाबा योग बल से पार करो। अब जो बाबा की मुरली सभी सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, ऑनलाइन वाले भाई बहनों आप भी ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा जो हम कर रहे हैं उन सभी का फल, उन सभी के हिसाब किताब या तो बाबा को याद करके योग बल से उनको काटा जा सकता है। भाई सोना है, उसको नया बनाने के क्या करना पड़ेगा? अग्नि में डालना पड़ता है। सोनार डालता है ना तब वो नया बनता है। अब लोहा है पुराना है तो उसको भी अग्नि में डालना पड़ेगा ना, तभी तो नया बनेगा। तो ऐसे ही हम योग अग्नि माना योग के द्वारा ही हमारे विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए शिव को क्या कहते हैं? पाप कटेश्वर। माना शिव बाबा को याद करने से हमारे पाप कटते हैं। तो बाबा कहते हैं या तो योग बल के द्वारा या आग में जलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोट बिलबेड़ बाप को याद करना है, परंतु ये याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया हुआ है योग अग्नि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्व शास्त्रों मन शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर दिया, गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। कहां बैठे हो भाई? शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। जानते हो हम सब आत्माएं हैं, परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। पूर्ण जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते। बाबा कह रहे बच्चे पूर्ण जन्म तो शिव बाबा नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पूर्ण जन्म नहीं लेना है। बाप कहते मैं आता ही हूं पतित से पावन बनाने, इसीलिए ही तो सब याद करते हैं पतित पावन आओ। ये बाबा कह रहे एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, इतना नशा भी चढ़ना चाहिए ना। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा देते। क्या करते हैं? बाबा कह रहे बच्चे ब्रह्मा बाबा में बाबा आकर के हमको शिक्षा देते हैं। बाबा कह रहे बाबा में आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं,
इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी वृद्धि बुद्धि की बात है। बाबा कह रहे बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। यहाँ विष होता, बाबा कहते हैं वहां विष के लिए वहां विष नहीं, इसीलिए उनको 22 लेस बंद कहा जाता है। विष नहीं है वहां। कहां पर? सतयुग त्रेता में। वहां काम विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं। वहां निर्विकारी भारत था, अब वह विकारी बना हुआ है। ये चक्र भारत, बाबा कहेंगे ये चक्र भारत के लिए ही है। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाती, वह तो पिछाड़ी में आते हैं। ये बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा। बेहंग मार्ग की सर्विस हो जाए, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणगान। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के नियमों के साथ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गमाना है। कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा कह रहे बच्चे, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। भाई भगवान से कृपा नहीं मांगनी है, भगवान मुझे एक बच्चा दे दो, हे भगवान मुझे घोड़ा दे दो, हे भगवान ये मकान दे दो, जमीन दे दो। तो बाबा कहते हैं कभी भी बाबा से कुछ भी मांगनी। आप सूर्य के सामने बैठे हो, आप सूर्य से कहोगे कि सूर्य मुझको किरण दे दो, बैठोगे आप सूर्य के सामने तो सूर्य की किरण स्वतः ही आएगी। भगवान से मांगना नहीं है, भगवान के सामने बस बैठ जाओ। वरदान सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चिट्ठियां हैं। बाबा कह रहे हैं ये सिद्धियां क्या है? रास्ते की चिट्ठियां हैं। ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है, इसीलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और साकाश दो। फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। अच्छा, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। क्या ओम शांति। तो मीठे बाबा ने आज तो हम सभी को धन्य धन्य कर दिया। बाबा ने सब ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया।
आनंद ही आनंद है बाबा की याद में। वाह 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 वाह, क्या आप कमाल करते हो, अपने बच्चों को सब चीज से भरपूर कर दिया।